भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आप सभी को मेरा नमस्कार। सम्माननीय साथियों, आप सभी का मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण शाखा के वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन श्रृंखला में स्वागत है। इमोशनल इंटेलिजेंस अर्थात भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर वीडियो लेसन का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने इस विषय पर सामान्य परिचयात्मक बात की थी। इस भाग में हम स्वयं की व्यक्त और अव्यक्त भावनाओं को पहचानकर अपने मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष दोनों को ही पहचानने और स्वीकार करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी भावनात्मक बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कर सकें। ज्ञानवान होना गर्व की बात है, परंतु अन्य सभी को मूर्ख समझना अज्ञानता का परिचायक है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेहतर आत्मचेतना से हमें बेहतर सामाजिक चेतना आती है और इसी बेहतर सेल्फ अवेयरनेस से हम बेहतर सेल्फ मैनेजमेंट की ओर जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सेल्फ अवेयरनेस अर्थात अपनी सजगता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अपने भावनात्मक व्यवहार और चिंतन और उसका विश्लेषण करेंगे और तदनुसार उसका मूल्यांकन भी करेंगे। यह आत्मविश्लेषण जितना ईमानदार होगा, स्वयं की भावनाओं के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष को समझकर उस पर कार्य करने का मार्ग उतना ही सुगम और प्रभावी होगा। अब इस प्रश्न के माध्यम से स्वमूल्यांकन के विकल्पों और उसकी गहराई को समझते हैं। सरसरे तौर पर हम में से बहुतों का जवाब हो सकता है विकल्प 1 अर्थात कभी नहीं। पर चिंतन करें, जब कोई बेबात आपसे बदतमीजी कर गया हो, आपको बिना कारण अपमानित किया गया हो, आपकी यथोचित मांग ठुकरा दी गई हो, आप पर अचानक कोई वित्तीय भार आ पड़े जिसे पूरा करने की स्थिति में आप न हो, आपकी महीनों पुरानी प्लानिंग छुट्टी न मिलने से निरस्त करना पड़ रही हो आदि। क्या आपने इन सभी बातों का गुस्सा किसी अन्य पर, जिसका इन कारणों से कोई सरोकार नहीं था, उन पर नहीं उतारा? इसी प्रकार आप विचार करें कि क्या कभी कार्यक्षेत्र का गुस्सा निजी संबंधों पर और निजी संबंधों का गुस्सा कार्यक्षेत्र पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? इस उदाहरण का उद्देश्य आपको सिर्फ यह एहसास कराना है कि स्वमूल्यांकन के प्रश्नों का उत्तर जितना ईमानदार होगा, भावनात्मक प्रबंधन का रास्ता उतना ही सुगम होगा। अपनी भावनाओं के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दी गई शीट के अनुरूप कागज पर कॉलम खींच लें। ध्यान रखें, जो प्रश्न क्रमांक जिस कॉलम में है उसी के अनुसार गणना करें। यह कॉलमवार गणना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 प्रमुख क्षेत्रों में आपकी वर्तमान स्थिति को जानने में आपकी मदद करेगी। प्रस्तुत है स्वमूल्यांकन के 50 प्रश्न। मुझे किसी पर गुस्सा उतारने के तुरंत बाद ही इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं आपा खो बैठा था। मैं विपरीत परिस्थिति आने पर शीघ्र अपने आप को तदनुसार परिवर्तित कर लेता हूं। कठिन कार्य मिलने पर भी मैं सदैव प्राप्त नए कठिन कार्य के लिए प्रेरित रहता हूं। मैं परिस्थितियों को हमेशा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखता हूं। मैं सबकी बात धैर्य से सुनता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है। मैं सामान्यतः अपनी भावनाएं सार्वजनिक नहीं करता। मैं सामान्यतः अपने कार्य में महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्राथमिकता तय कर अपना काम करता हूं। मैं दूसरों की समस्या पर बेहद
संवेदनशील रहता हूं। मैं लोगों की बातचीत के दौरान बीच में नहीं बोलता। मैं सामान्य रूप से तनाव उत्पन्न होने पर स्वयं का व्यवहार देख लेता हूं। सामान्यतः दूसरे लोग अंदाज नहीं लगा सकते कि मैं किस मूड में हूं। मैं अपने सभी काम निर्धारित समय पर पूरा करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि मुझसे कौन खुश नहीं है। मैं विभिन्न विचारधारा के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता हूं। मैं समझ जाता हूं कि मैं कब भावुक हो रहा हूं। मैं यदाकदा ही दूसरों के ऊपर गुस्से से फट पड़ता हूं। मैं कभी समय बर्बाद नहीं करता। टीमें कब मिलजुल कर काम नहीं कर रही, यह मैं देखकर बता सकता हूं। मेरे लिए जिंदगी में लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मैं जब बेचैन होता हूं तो सामान्यतः उसके कारणों को भी जानता हूं। रूखे लोगों के व्यवहार से मैं परेशान नहीं होता। मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलता। मैं आसानी से समझ लेता हूं कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे नए लोगों से मिलना और उनकी पसंद जानना अच्छा लगता है। मैं कब अनुचित व्यवहार कर रहा हूं, मुझे हमेशा मालूम होता है। मैं समझदारी से विभिन्न परिस्थितियों के बीच अपनी मनोदशा या मन स्थिति में परिवर्तन कर लेता हूं। मेरा मानना है कि हमें कठिन कार्य पहले करने चाहिए। कुछ लोग रूखा व्यवहार करने वाले नहीं होते, बल्कि वे बस थोड़े अलग होते हैं। मुझे अपना काम रुचिकर बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने वाले सहयोगियों की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं के प्रति सजगता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य से लौटने के बाद बाहर की परिस्थितियों या व्यक्तियों से मैं तनावग्रस्त नहीं होता। धैर्य का फल मीठा होता है, इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अगर अनुचित बात कर रहा हूं तो उसे स्वीकार करता हूं। लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मुझे यह पूछना जानना अच्छा लगता है। किसने मुझे परेशान या विचलित किया, यह मैं चिन्हित कर सकता हूं। मैं यदाकदा ही जिंदगी या काम के लिए परेशान होता हूं। मैं काल करे सो आज कर में विश्वास रखता हूं। मैं यह समझता हूं कि मेरी हरकतें क्यों कभी दूसरों को परेशान करती हैं। मुश्किल लोगों के साथ काम करने को मैं चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं जल्द ही गुस्सा थूक देता हूं ताकि मुझ पर गुस्से का प्रभाव न पड़े। आवश्यकता होने पर मैं अपनी भावनाएं दबा सकता हूं। बुरे वक्त में मैं भी सदैव मैं स्वयं को उत्प्रेरित रखता हूं। मैं कभी कभी दूसरों के दृष्टिकोण से भी देख सकता हूं। मैं दूसरों के साथ अपने मतभेद दूर करने के मामलों में बेहतर हूं। मुझे कब खुशी मिलती है, यह मैं स्वयं के विषय में जानता हूं। सामान्यतः लोगों को पता ही नहीं चलता कि मुझे चीजें कैसी लग रही हैं। प्रेरणा ही मेरी सफलता का राज है। मुझे असहमत होने के कारणों में हमेशा स्पष्टता होती है। मैं सामान्यतः उनके साथ प्रगाढ़ संबंध रखता हूं जो मेरे साथ काम करते हैं। सभी प्रश्नों के विकल्पों के अंकों का योग कर लें और स्वचेतना, भावनाओं पर नियंत्रण, स्वप्रेरणा, सहृदयता और सामाजिकता के सापेक्ष स्वयं के मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष को स्वीकार कर भविष्य के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाने की दिशा में कार्य योजना बनाएं।
सम्माननीय साथियों, आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यदि इस वीडियो में कोई सुधार का सुझाव है तो कृपया अपना बहुमूल्य समय खर्च कर जरूर अवगत कराएं। मेरा प्रयास होगा कि इसे और बेहतर बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है और आपके परिवार के कोई सदस्य मध्य प्रदेश पुलिस में कार्य कर रहे हैं या पहले रिटायर हो चुके हैं, तो आप हमें पुलिस के योगदान पर कोई कविता या चित्र या फ़ोटो भेज सकते हैं। अपने योगदान के साथ अपना स्कूल या कॉलेज का आईडी और अपने रिश्तेदार का पुलिस आईडी अवश्य भेजिए। जय हिंद।